नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज से हम अपनी तजवीद और मखरज की क्लास का आगाज करने जा रहे हैं। कुछ चंद एक बातें हम आपसे करना चाहते हैं, इंशाल्लाह वो आप लोग नोट कीजिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से उन बातों का ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है। सबसे पहली बात कि क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, तो फिर पैनिक नहीं होना है आप लोगों ने। अगर आपका कुछ बीच में मिस हो जाता है या कुछ रह जाता है तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। ठीक है। और आप लोग जब क्लास सुनेंगे, जब सर लेक्चर में बोल रहे होंगे तो बहुत अटेंटिवली, बहुत गौर से लेक्चर को सुनिए, क्योंकि हर क्लास के बाद सर एंड में टेस्ट लेते हैं। मतलब ऑन द स्पॉट आपका टेस्ट होगा क्लास के बाद। टेस्ट होने के बाद भी आपका हफ्ते में एक बार गूगल फॉर्म से ऑब्जेक्टिव टाइप में जो टेस्ट होता है, जो एक सवाल के चार ऑप्शन होते हैं, उस तरीके से वो टेस्ट भी आप लोगों को देना होगा। तो आप अगर लेक्चर गौर से सुनेंगे तभी आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात ये याद रखें कि आप लोग अपने माइक्स, जितने भी सारे माइक्स म्यूट रखिएगा और अपनी वीडियो भी ऑफ रखिएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप लोग अपनी वीडियो ऑन करते हैं तो जो आपकी मेन लेक्चर की जो स्क्रीन है वो छोटी हो जाती है। किसी का भी वीडियो ऑन होगा तो वो लेक्चर जब आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, जो रिकॉर्डिंग में होगा वो सब छोटा हो जाएगा और आपकी वीडियो वहां साइड में आ जाएगी। तो बी अलर्ट के आपकी वीडियो और माइक्स जो हो ऑफ हो। दूसरी बात ये कि अगर सर कोई सवाल करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोगों ने हैंड रेस करना है फौरन। ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर वो भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो ऑलरेडी तजवीद जानते हैं, बहुत उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा हुआ है, और कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल बिगनर्स हैं, बिल्कुल न्यू हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग उनको मौका दें, जो लोग न्यू हैं उनको मौका दीजिए। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चंस लेसन रिलेटेड कीजिए। ठीक है। कोई भी फिकही मसला और जो बायस मसले होते हैं, जो मतलब मसलक के ऊपर होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मत कीजिए क्लास में। क्योंकि उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं फिर वो एक तरफ बात चली जाती है तो स्टूडेंट समझते हैं कि टीचर उस फला मसलक से हैं, वो उससे ताल्लुक रखते हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो क्लास छोड़कर चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर तजवीद सीखने आए हैं, कुरान को किस तरह से पढ़ा जाए वो सीखने आए हैं, ना कि हम किसी मसलकी बायस में पढ़ने आए हैं। ठीक है। तो कोई भी फिकही मसला यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर मत पूछिए। हाँ, आपको अगर कोई पर्सनल क्वेश्चंस है, अगर कुछ आपको कोई बात नहीं समझ आ रही है, आप सर को या हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। लेसन से रिलेटेड सवालात आप जितने भी होंगे आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। लाइव क्लासेस में जब आपको सर मौका देंगे आप लोग पूछ सकते हैं। और एक और बात कि सर दरमियान में भी आप लोगों से सवाल करेंगे, तो आपको अलर्ट रहना है, आपको अटेंटिव रहना है कि सर जो सवाल कर रहे हैं फिर आप लोग हैंड रेस करके उसका इंशाल्लाह जवाब दीजिएगा। ठीक है। और आप लोग आंसर, जो लोग कोशिश कीजिए कि सारे ही लोग आंसर करने की कोशिश करें। नहीं आप लोग माइक ऑन करके जवाब देना चाहते हैं तो आप लोग चैट में भी इंशाल्लाह आंसर अपने लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और क्लास जो होगी आपकी वीक में सिर्फ एक मर्तबा होगी, तो कोशिश करें कि मतलब आप लोग मौजूद रहें, प्रेजेंट रहें, क्योंकि जो लाइव क्लास की बात होती है वो बाद में रिकॉर्डिंग सुनने की बात नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि आप लोग ऑन द स्पॉट सवाल कर सकते हैं, सब कुछ जो भी आपके डाउट्स हैं वो जभी के तभी क्लियर इंशाल्लाह कर सकते हैं। ठीक है। तो वीक में एक मर्तबा क्लास होगी, हर क्लास के बाद आपका टेस्ट होगा, ऑन द स्पॉट सर टेस्ट ले लेंगे। दूसरी बात, आप दरमियान में भी सवाल आपसे सर करेंगे, वो हैंड रेस करके आप लोगों ने जवाब देना है। और क्लास के बाद, मतलब जब क्लास मुकम्मल हो जाएगी, हफ्ते में एक मर्तबा आप लोगों का गूगल फॉर्म से भी टेस्ट होगा। सर आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे कि आज टेस्ट है, कल टेस्ट है, जो भी होगा वो आपके लेक्चर बेस होगा, जो भी आपने सीखा होगा उसके बेस पर। अब इंशाल्लाह थोड़े से हम तजवीद के ताल्लुक से बात करते हैं कि तजवीद और जो मखरज है, ये जो क्यों हमने सीखना है और क्या है ये कोर्स, एक्चुअली में तजवीद होती क्या है। देखिए, तजवीद जो होती है किसी चीज को न्यू करना, किसी चीज को
بیوٹیفل بنانا اس کو کہا جاتا ہے تجوید، خوبصورت بنانا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث بھی ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو جو ہے خوش الحانی کے ساتھ خوبصورت آوازوں میں پڑھو، خوبصورت. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی جو اللہ کے قریب فرشتے ہیں، قریب ترین فرشتے ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے. اور جو لوگ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں قرآن کو، جو مطلب جن کو مشقت ہوتی ہے لیکن وہ مشقت کو کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مطلب کوشش کرتے رہتے ہیں، تجوید سیکھتے رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دوہرا اجر دیتا ہے. تو اگر کوئی یہاں پر اگر آپ لوگ سے کوئی سوال کیا جائے گا، سر آپ لوگوں سے کچھ پوچھیں گے اور کسی نے بہت خوبصورت آواز میں سنا دیا وہ لیسن، تو آپ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیے کہ ہم اگر سنائیں گے تو لوگ ہنسیں گے کہ ہم نے تو بہت اچھے سے نہیں پڑھا اور اس نے تو کتنی خوبصورت آواز میں پڑھا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اٹک اٹک کے پڑھے گا اور محنت کرتا رہے، اٹک کے پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اٹک کے پڑھتے رہیں، مشقت اٹھاتا رہے گا اس کے لیے کہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتا رہے گا، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے. تو سوچے جو مقرب فرشتوں ہیں کے ساتھ ہوگا، اس سے بھی دوہرا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کریں گے. تو کوشش کرتے رہیں سیکھنے کی ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمارے جو سر ہیں بہت اچھی طرح گائیڈ کرتے ہیں، نہ صرف کلاس میں، کلاس کے بعد بھی سر پورے ایفرٹس لیتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ پوری طرح سے ہمارے ذہن نشین ہو جائے، پوری طرح سے ہم سیکھ لیں اور پھر اس کو اپلائی کر سکیں، پریکٹیکلی ہم قرآن کو اس طریقے سے پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، تو اتنے ایفرٹس اگر سر لے رہے ہیں، سر سے ہم نے ریکویسٹ کی اور سر نے ہاں بھی کیا کلاس کو پڑھانے کے لیے، تو ہم تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں، اس کے بعد سر کے کہ سر راضی ہو گئے آپ لوگوں کی کلاس لینے کے لیے. تو ہم سب کو بھی اتنی محنت کرنی ہے انشاءاللہ. صرف سر ہی محنت نہیں کریں گے، ہم بھی محنت کریں گے تاکہ ہم انشاءاللہ اچھی طرح سے سیکھ سکیں. اور ایک بہت پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہیں، یعنی دا بیسٹ امنگ یو. اللہ کے رسول فرما رہے کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. اور قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے بہت سارے مرحلے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ سیکھنا، اس کا میننگ سیکھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کی تفسیر سیکھنا، اس کی تجوید سیکھنا، اس کے مخرج سیکھنا. تو قرآن کو سیکھنے کے بہت سارے مرحلے ہیں، اس میں یہ مرحلہ بھی ہے کہ ہم تجوید اور مخرج کو سیکھیں اور انشاءاللہ پھر اس کو پریکٹیکلی اپلائی کریں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خوشخبریاں دی ہیں. انشاءاللہ اب ہم سر کو کہیں گے انشاءاللہ کہ آپ کلاس کو انشاءاللہ آغاز کریں اور آپ سب لوگ بہت اٹینٹیولی کلاس کو سنیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا پھر لاسٹ میں ٹیسٹ ہوگا. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، انشاءاللہ اوکے. اسکرین کو وہ کرتے ہیں، آپ شیئر کر اسکرین دیں. نظر آ رہی ہے آپ لوگ کو نا؟ اوکے. جی سر. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا اہلاً و سہلاً اس کلاس میں آپ سب کا کو ویلکم ہے. اور شیوا نے تو آلریڈی آپ لوگ کو بریف کر دیا ہے، تو ہم بنا ٹائم کو ویسٹ کرے کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. تو اس سے پہلے میں کلاس اسٹارٹ کروں، میں کچھ آپ لوگ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ لوگ نے اس کلاس کو جوائن کرنے کا مقصد کیا ہے آپ لوگ کا؟ کہ ہم جو بھی کرتے ہیں لائف میں، ہم جو بھی کرتے ہیں، ہم پڑھائی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، دیر از ریزن بیہائنڈ دیٹ. ہم بنا مقصد کے دنیا میں کوئی کام نہیں کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد کے ساتھ بھی بھیجا ہے نا، ہمیں ایسے نہیں بھیج دیا کھاؤ پیو مطلب لائف ایسے جیو اور آخر میں لائف ختم. نہیں، ہمیں بھی مقصد کے لیے بھیجا ہے. اس لیے ہمارا مقصد بھیجنے کیا ہے؟
اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو مقصد ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اس کے لیے, مقصد کے لیے بھیجا ہے. تو میں آپ لوگ جاننا چاہوں گا, آپ لوگ ہینڈ ریس کریں, کون جواب دے گا کہ آپ لوگ کس مقصد سے جوائن کیا سوچ کے آپ لوگوں نے یہ کلاس جوائن کیا ہے؟ چلیے بنت کریم بیٹا آپ مجھے بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی محترم اس وجہ سے جوائن کیا ہے یہ سیشن تاکہ جو ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے, جس طرح کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے اس طرح ادا کیا جائے. اچھا چلیے ویری گڈ. چلیے نجم النساء آپ نے کیوں, آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے کیا سوچے ایسا کلاس جوائن کیا ہے, یہ تجوید کورس؟ جی مولانا, میرے کو تو تجوید اصل نہیں آتا, میرے کو میں تجوید سیکھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا بول کے جوائن کری. چلیے ویری گڈ. انجو بیٹا آپ بتائیے. انجو اچھا اوکے. صبا کوثر آپ بتائیے مجھے. اچھا انجو, اوکے انجو بیٹا بتائیے آپ نے کیا سوچ کے جوائن کیا آج کا کلاس؟ قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے, جیسا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح سیکھنا اور سکھانے کے مقصد سے اس میں جوائن ہوئی. ویری گڈ. اچھا صبا لاسٹ, صبا آپ بتائیے بیٹا. جی میں قرآن, اس لیے مجھے بہت شوق ہے قرآن کو تجوید سے پڑھنا, قرات کرنے کا بہت شوق ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ میں بہت اچھا سیکھ جاؤں تجوید کے ساتھ اور پھر دوسروں کو بھی سکھا سکوں تجوید. ویری گڈ بیٹا. دیکھو آپ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں خوبصورتی سے قرآن پڑھنا ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں, حق ادا کر کے پڑھیں. کچھ اسٹوڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم سیکھیں اور سکھائیں. تو ہمارا مقصد صرف سیکھنا نہیں ہے, ہمارا انٹینشن یہ ہونا چاہیے ہم سیکھیں اور پھر آگے اس کو آگے بڑھائیں. کیونکہ ہم سب لوگ سیکھ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر سکھایا, سب سیکھنے والے بنے, سکھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. تو تھوڑا سا آپ لوگ اپنے مقصد کو چینج کریے کہ ہم سیکھیں اور اس کو آگے بڑھائیں. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, یہ کم نہیں ہوتا ہے. علم کو بڑھانا ہے تو اسے بانٹیں, ٹھیک ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے, سیکھیں اور آگے اس کو پہنچائیں. دوسری چیز یہ ہمارے لیے کیا ہوگا, صدقے جاریہ ہوگا. ہم رہے نہ رہیں, یہ جو سلسلہ چلتا رہے گا, چین چلتی رہے گی. میں نے آپ کو سکھایا, آپ نے کسی اور کو, قیامت تک وہ ہمیں بیٹھے مرنے کے بعد بھی ہمیں کیا ہوگا, اس کا ثواب ملتا رہے گا, ہمیں ثواب ملتا رہے گا. جبکہ ہمارا جب مرنے کے بعد سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن صدقے جاریہ, نیک اولاد, اس طرح ہمیں ثواب پہنچتا رہتا ہے. ٹھیک ہے چلیے اوکے. اچھا تو یہ یہاں پہ کورس کریکولم ہے, اس کا اپنے اسکرین میں, اس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو انشاءاللہ ہم یہ کور کریں گے, اتنے پوائنٹس ہیں جو لکھے ہیں, انشاءاللہ وہ ہم کورس میں انشاءاللہ کور کریں گے اس کورس میں. اچھا چلیے, سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے, تجوید اور ناظرہ اس میں فرق کیا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ فاطمہ بیٹا آپ بتائیے. یہ ناظرہ ہم نے پڑھتے آیا نا بچپن سے, اس میں کیا, ناظرہ کسے کہتے ہیں؟ ناظرہ اور تجوید میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرہ وہ مطلب جو اپنا سبق ہم قاری کو سناتے ہیں, اور تجویز وہ ہوا کہ جو ہر الفاظ پہ زبر زیر پیش اور گننا اور اس کو پورا قرآن کا حق ادا کر کے پڑھا جائے, اسے تجویز بولتے ہیں. چلیے ٹھیک, ویری گڈ. ٹھیک, تو ناظرہ کیا ہوتا ہے, فرسٹ اسٹیپ ہے ہمارا. ہم کیا سیکھتے ہیں, پہلے تو الف با تا سیکھتے ہیں, پھر اس کو ہجے سے ملانا سیکھتے ہیں, ملانے کے بعد کیا ہم سیکھتے ہیں, اس کو دھیرے دھیرے پڑھنا سیکھتے ہیں. دھیرے دھیرے اس تک کرتے کرتے ہم 1 2 3 کرتے کرتے ہم دھیرے 1.5 2 سال میں ہم پورا قرآن مکمل کر لیتے ہیں. یہ تو کرتے ہیں, قرآن مکمل کر لیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک بار مکمل ہو گیا بچے, اس کے بعد ہم کیا ہو جاتا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا قرآن کمپلیٹ ہو گیا, ابھی ہمیں مولانا کی ضرورت نہیں ہے اور آگے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ہم نے ناظرہ پڑھا وہ زندگی بھر تک اسی طرح چلتا رہتا ہے. کیونکہ ہمیں تجوید کیا ہوتی ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے. پہلی بات تو ہمیں تجوید اور ناظرہ آج کل تھوڑا کانسیپٹ ہو رہا ہے, لیکن پہلے نہیں تھا. بس مولانا صاحب سے پڑھا بچے نے, ہم نے تھوڑی بہت پارٹی دے دی کہ ہمارے بچے نے قرآن کمپلیٹ کیا ہے, اور اس کے بعد مولانا صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, بتائیے, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟
नाजरा का मतलब ये है सिर्फ अब कुरान को देख के पढ़ना, वो स्टेप 1 है। हमें पढ़ना, हमें फ्लुएंटली पढ़ना आता है, उस तरह पढ़ना आता है। फॉर एग्जांपल अब मैं पढ़ूं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ा मैंने, ठीक है। अब मैं इसको अलग तरीके से पढ़ता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब दोनों में फर्क है या नहीं? चलिए आप लोग बताइए, दोनों में फर्क है या नहीं? आप लोग अनम्यूट कर लीजिए माइक। अभी मैं स्टार्ट नहीं करूँ, आप लोग से पूछता रहूंगा, फर्क है या नहीं? शिवा बेटा लोग का माइक अनम्यूट करिए कि मुझे रिप्लाई चाहिए, जब फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फर्क है या नहीं? मैंने पहले जो पढ़ा फर्क है ना, पहले जो था वो क्या था, वो नाजरा था, एक रीडिंग थी। दूसरा जो पढ़ा मैंने उसमें क्या था, एक रिदम थी, उसको कहते हैं तजवीद। ये फर्क है ना, ठीक है। चलो और समझाने के लिए और हम आगे बढ़ते हैं। चलो पहले मैं ये फर्क बता दूं आपको। चलो अब आपको एक डिफरेंस बताऊं, चलो इससे पहले हम और आगे बढ़े। मकसद क्या है, नाजरा ये, तजवीद, दोनों में डिफरेंस। कुरान को सही तलफ्फुज के से देख कर पढ़ना, ये हो गया नाजरा। तजवीद क्या हो गया, कुरान को कवायद मतलब रूल्स के मुताबिक पढ़ना। उसके रूल्स होते हैं, कहाँ कितना लंबा खींचना है, कहाँ नहीं खींचना है, 2 हरकत खींचना है, 6 हरकत खींचना है, रूल्स के हिसाब से पढ़ना, ये मकसद। लेवल नाजरा जो होता है हमारा बेसिक लेवल होता है, स्टार्टिंग होती है हमारी, और तजवीद वो उसके बाद शुरू होती है, नाजरा के बाद तजवीद शुरू होती है, वो एडवांस लेवल है। सीखने का फोकस क्या होता है, उसमें क्या है, लफ्ज को पहचानना और फ्लुएंटली मतलब फ्लुएंटली पढ़ना सीखते हैं हम उसके अंदर, ताकि हम बिना रुके उसको हम पढ़ सकें। तो इसमें क्या होता है, तजवीद में हर्फ का मखरज, सिफात और रूल्स का अमल, हर हर्फ को मखरज के साथ, उसकी सिफात के साथ, उसके रूल के कवायद के साथ, रूल के साथ उसको हम अदा करते हैं, ये फर्क है। अब गुन्ना इख्फा, ये नाजरा में कम होता है या ना के बराबर होता है, हमारा ध्यान सिर्फ रीडिंग में होता है। इसमें पूरा रूल के साथ हम गुन्ना इख्फा कलकला सब रूल के साथ करते हैं। गलती का इम्कान नाजरा में ज़्यादा होता है, और अगर हमें तजवीद सीख ली तो गलती का इम्कान बहुत कम हो जाता है, हमारी गलती क्या चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये मोटी मोटी चीज जस्ट डिफरेंस समझाने के लिए। चलो और अच्छा एक और चीज आपको बताऊं, हर मुसलमान के लिए नाजरा जरूरी है ताकि कुरान पढ़ा जा सके, ठीक है। अच्छा नाजरा में जरूरी नहीं तजवीद हो, ये तजवीद में नाजरा आता है या नहीं आता है? तजवीद हमें आ गई तो उसमें नाजरा आ गया नहीं आ गया ऑटोमेटिकली? यस सर। बिना पढ़े अगर हमें कुरान पढ़ना नहीं आता है, हम तजवीद सीख ही नहीं सकते हैं। पहले तो हमें पढ़ना सीखना है ना, उसके बाद तजवीद बाद में आएगी। तो ये जरूरी है, नाजरा आना जरूरी है, उसके बाद ही तजवीद सीखेंगे हम। और तजवीद ये अगर हमें पता नहीं आप लोगों को पता है नहीं, तजवीद से कुरान को पढ़ना भले नमाज में हो या तिलावत में हो, वो फर्ज ऐन है। हर एक फर्ज ऐन का मतलब है हर किसी को फर्ज ये अदा करना है, सीखना है इसको, ताकि जो हम तिलावत कर रहे हैं और जो नमाज से पढ़ रहे हैं हम तजवीद से पढ़ें, वो फर्ज है। फर्ज नमाज फर्ज ऐन है ना, हर किसी को नमाज अपनी पढ़नी है, ये नहीं किसी और की नमाज पढ़ सकते नहीं। जैसे रमजान में इत्तिकाफ में बैठते हैं मस्जिद में, वो क्या है, वो किफाया है, फर्ज किफाया है। अगर पूरे एरिया में किसी एक नहीं कर रही तो सबसे वो अदा हो जाती है सबकी तरफ से, तो वो किफाया है। लेकिन ये जो है फर्ज ऐन, जैसे नमाज फर्ज ऐन है, इसका सीखना भी फर्ज ऐन है। आप लोग ये सुन लीजिए, ये सुन्नत नफिल नहीं है, ठीक है। चलो अब और आगे आपको उसमें फर्क मैं बताता हूँ। चलिए ये 2 चीज है, आप लोग ने सुना होगा जो इंग्लिश मीडियम की, प्रोस और पोएट्री, नस्र और नज्म। अच्छा कोई पढ़ेगा इसमें? चलिए हैंड रेस करिए, ये इंग्लिश का है यहाँ पे, ये पोयम कोई पढ़ के बताएगा मुझे, हैंड रेस करें। ये मैं आप लोग समझाना चाहूँ तो ये समझ में नहीं आएगी तो मैं प्रैक्टिकली इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ रटाना से काम नहीं चलता है। चलो कोई हैंड रेस करे, कौन पढ़ेगा इसे? चलिए आयशा परवीन, चलिए बेटा आप पढ़िए इसको, फर्स्ट डे इन स्कूल, पहले ये पढ़िए। ये क्या है, ये नस्ल है, ये है प्रोज है, हाँ ओके हाँ पढ़िए। I am excited for my first day in school. I want to meet my classmates. I want to draw and write.
I love to sing and dance. I hope my teacher is kind. I have a lots of things in my mind, but I excited to have fun. अच्छा ठीक, आप ये नॉर्मल पढ़ा, ये हमारी नॉर्मल रीडिंग होगी ना, ये प्रोज Yes. में इसी तरह पढ़ते हैं। ओके, जी। अब ये पढ़िए नेक्स्ट में, द ट्विंकल जो पोयम है, नज्म है, उसको पढ़िए आप। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. चलिए, वेरी गुड। अब इसको जैसे आपने प्रोज पढ़ी थी ना, उसी तरह Yes. पढ़ने की कोशिश करिए, बिना रिदम के। जैसे आपने प्रोज पढ़ी थी ना अभी, आई एम एक्साइटेड, उसी तरह पढ़ने की कोशिश करिए उसको, नॉर्मल रीडिंग। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. तो अब फर्क है या नहीं? अब इसको बहुत आप फर्क कोई नज्म कहेंगे जो आप ये अभी आपने पढ़ी? कोई कहेगा ये नज्म, ये पोएम पढ़ी आपने? नहीं, कोई बोलेगा ये तो नॉर्मल रीडिंग है। हाँ, रीडिंग है ना? उससे पहले जी, पढ़ी जी। थी, उसमें क्या था? थोड़ा रिदम था। रिदम था। हाँ, ट्विंग ट्विंग, अपने का ट्विंकल, तो नाक में आवाज आ गई, गुन्ना गुन्ना की नाक में आवाज गई ना, ट्विंकल जी। ट्विंग, इस तरह का आपने किया ना, थोड़ी आवाज को लंबा किया नाक में, किया ना, जैसे गुन्ना करते हैं ना, किया नहीं किया जी। आपने? और स्पीड को थोड़ी अलग रिदम था उसका। रिदम लेके गए थे अलग। हाँ हाँ, तो हम नॉर्मल नहीं कर सकते ना, ट्विंकल ट्विंकल से। नहीं। नेक्स्ट टाइम आपने जो सेकंड टाइम पढ़ा, उसको तो पोएम नहीं जी। कहेंगे ना, नहीं, उसको पोएम नहीं हाँ? कहेंगे, उसको रीडिंग कहेंगे। रीडिंग कहेंगे ना। तो यही फर्क है नाजरा और जो है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, मौजूद कंपेयर नहीं कर रहा हूँ एक पोएम को और कुरान को, सिर्फ आपको समझाने के लिए नाजरा और उसमें तजवीज में क्या फर्क है, यही फर्क है जो एक प्रोज और पोएम में फर्क है। हम उस तरह हम नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे तो उसकी रूह है, जान सब खत्म हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं रहेगा। आपको क्लियर हो गया क्या फर्क है? जी। हाँ जी, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना। हाँ, कि ये जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा तो हमें उसकी अहमियत नहीं, क्योंकि अहमियत नहीं होगी तो हम इस गलत फहमी में रहेंगे। तो हमें तो कुरान तो पढ़ना आता है, हम 25 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह एक पारा कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी स्पीड इतनी है, 25 मिनट में एक पारा हो जाता है हमारा। तो हम उस गलत फहमी में रहेंगे और हम तजवीद नहीं सीखेंगे। तो ये फर्क है नाजरा, हाँ, नाजरा में और तजवीद में ये फर्क है। क्लियर हो गया आप लोग को? हाँ, अगर हम तिलावत सुनते हैं बिना तजवीद के तो हमारे दिल पे असर नहीं होता है। तो आपने सुना होगा, कभी भी कोई कारी को आपने सुना होगा तो ऐसा लगता अपना आंसू अपने आप से टपकने लगते हैं, होता ही नहीं होता है। तो क्या चीज़ है? जबकि हमें समझ में नहीं आती तिलावत, हमें अरबी नहीं आती, हम क्या पढ़ रहे हैं, वो जन्नत की क्या बारे में कह रहे हैं या जहन्नुम के बारे में बयान हो रहा है, हमें कोई कुछ पता नहीं। लेकिन जब भी हमारे आंसू निकल जाते हैं, क्यों? कि उसमें इस तरह की चीज होती है, रिदम होता है। हाँ, अगर हम नॉर्मल नाजरा पढ़ेंगे तो हमारा वो कुछ असर होगा ही नहीं। ओके, चलिए, अब ये तो आपको समझा दिया कि दोनों में फर्क क्या है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप समझ में आए। चलो अब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, मेन लेक्चर हमारा, ठीक है। चलिए, अब तजवीद हम आप लोग इकट्ठा तजवीद तो हम जानने की कोशिश तो करेंगे, तजवीद होती क्या, उसमें हमें सीखना क्या है, ठीक है। तजवीद वो इल्म है जिसके जरिए कुरान पाक को सही तलफ्फुज और कवायद मतलब रूल्स के मुताबिक पढ़ना, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा उस तरह पढ़ना सिखाया जाता है। ये इल्म एक साइंस है। हाँ, कुरान पाक को किस तरह पढ़ना सीखा, उसके रूल्स के उसके तलफ्फुज मतलब मखरज, हर हर्फ का मखरज, सिफात, उसके रूल्स के हिसाब से पढ़ना सिखाया जाता है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह तिलावत की, हमें उसी तरह तिलावत करनी है। यानी कुरान मजीद को उम्दा, बेहतर और खूबसूरत तरीके से ठहर कर हर हर्फ का हक मतलब मखरज और सिफात के साथ अदा करते हुए पढ़ना सिखाया जाता है। तो क्लियर हो गया आपको? ये इल्म, इसमें क्या सीखते हैं हम, ये चीज सीखी जाती है, इसको कहते हैं तजवीद। ताकि हम इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की, हम भी उसी तरह तिलावत करने की कोशिश करें। अब सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 की आयत है, व रत्तिलिल कुरान
वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, क्या इसका मतलब मफहूम क्या हुआ? और कुरान को ठहर ठहर कर, मतलब आहिस्ता और साफ पढ़ो। तो मतलब कुरान को कैसे पढ़ो? तेजी से पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस तरह नहीं, ठहर ठहर को पढ़ो। पढ़ो। कुरान की तिलावत करते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हिदायत दी है। किसी का है? वरत्तिल कुरान तरतील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं अल्लाह ताला, हाँ? तरतील के साथ तिलावत करें, इस तरह करना, तरतील के साथ। ओके, अब तरतील हम देखेंगे कैसे, मतलब आगे जाते हैं। यानी कुरान मजीद की तिलावत खूब साफ वाज़े आवाज, ठहर ठहर कर, सुकून और इत्मीनान के साथ करो। कुरान को तरतील से पढ़ने के लिए तजवीद का सीखना जरूरी है। तरतील बिना तजवीद के आती नहीं है, तरतील तजवीद का ही नाम है। तरतील के साथ तिलावत करना आपको तदब्बुर, गौर फिक्र, रिफ्लेक्शन करना में भी मदद देगा। अब तरतील के बारे में अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, तरतील क्या फरमाता है? पूछा क्या फरमाते हैं, तरतील का मतलब क्या है? फरमाते हैं कि तरतील के मायने हुरूफ को तजवीद के साथ अदा करना, और वकूफ मत स्टॉपिंग सिंबल, जहाँ रुकना है, वकूफ को पहचानना है। तो मेन क्या चीज है? हुरूफ हमें क्या करना? तजवीद के साथ पढ़ना। हुरूफ हर लेटर को तजवीद के साथ पढ़ना, और वकूफ मतलब स्टॉपिंग सिंबल को पहचानना। चलो अब ये देखेंगे, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो उसका आउटकम, उसका इफेक्ट क्या होगा। चलिए हम उसको आगे देखते हैं। चलिए ओके, अब ये आगे चलिए, मैं पढ़ रहा हूँ, चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। अब अक्सर लोग इस तरह पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं ना, तो हमें तो ये इस तरह पढ़ना नहीं आया है, हमें नहीं सिखाया, तो इसको किस तरह पढ़ना, ये हमें तजवीद सही तरीके से, हमें तजवीद से ही पता चलेगा। अब यहाँ पे है रब्बिन नास, रब्बिन नास, बिन, नाक में आवाज मैंने निकाली, गुन्ना किया, और नास चार हरकत खींच के या सुकून लगा के सा पे हम्स किया, एयर फ्लो किया, नास। अब ये फर्क है ना। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, एक ये है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये हमें तिलावत इस तरह नमाज में कोई तिलावत इस तरह हमारी होती, अक्सर लोग की होती है, तो हम इस तरह नहीं करना है, जो हो गया जो हो गया, ठीक है। चलो एक ये है, ये हदीस, इसका मफहूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान को खूबसूरत आवाज के साथ नहीं पढ़े, क्या कुरान को खूबसूरत आवाज के साथ नहीं पढ़े, वो हम में से नहीं है। ये आप देख लीजिएगा, ये अबू दाऊद की 1471 हदीस है, आप लोग इसको रेफर देख सकते हैं। आप लोग क्या कहा? वो हम में से नहीं है, मतलब कितनी बड़ी वईद है। हाँ? तो खूबसूरत, अच्छा अब आप कहेंगे मेरी आवाज तो खूबसूरत है नहीं, हमें कोशिश करना चाहिए, जितनी हमारे अंदर लिमिट है, जितनी कैपेसिटी है, उस तरह हमें कोशिश करना चाहिए कि हम तजवीज सीखे। ये तो अल्लाह की देन है, हर कोई मतलब चाहते हुए भी खूबसूरत आवाज नहीं ला सकता, लेकिन हमें अपनी आवाज को जितनी हम कर सकते हैं, हमें खूबसूरत बनाना है तजवीज के साथ। इसका मतलब ये है। ओके, अच्छा ये होगा स्टॉपिंग सिंबल। चलो अगर स्टॉपिंग सिंबल हमें देख लिया, अगर हम तजवीज से नहीं पढ़ेंगे तो किस तरह होगी हमारी? इस तरह हमारी होगी, इसमें कोई दम नहीं होगा, ना कोई हमारा दिल को छुएगी वो चीज, ना हमें कोई असर होगा उसका। अगर हम पंचुएशन मार्क्स, स्टॉपिंग सिंबल जो है, पंचुएशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों हम जब नजर पढ़ते हैं उसमें ध्यान नहीं रखते हैं उसका, ये भी जहां भी मन चाहे रुक जाते हैं। चलिए अब ये है उठो मत बैठो। ओके, यहाँ क्या लिखा? उठो मत बैठो। हम उसको देखते हैं, ये उठो मत बैठो ये लिखा है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी, दोनों जगह ये लिखा है। यहाँ लिखा उठो मत, कॉमा लगा दिए, बैठो। इसका मतलब क्या हो गया? डोंट स्टैंड, सिट। इसका मतलब हुआ बैठने को कहा जा रहा है, उठो मत बैठो। हाँ, ये क्या हो रहा कह रहे हैं यहाँ पे? इसका मतलब हो रहा है बैठने का मतलब हो रहा है। अब वही चीज वर्डिंग सेम है। अब यहाँ क्या है? उठो। अब ये कॉमा कहाँ थी? मत पे थी, हमने क्या लगा? उठो, चेंज कर दी।
मत बैठो, स्टैंड डोंट सिट। अब यहाँ मतलब क्या हो गया, खड़े होने का। लफ्ज वही है, सिर्फ पंचुएशन मार्क कॉमा बदल गया है, बदलते ही मायने मीनिंग उल्टा हो गया है। पहले में है बैठने को कहा जा रहा है, सेकंड में है वही अल्फाज हैं, खड़े होने को कहा जा रहा है। तो यही प्रॉब्लम है, अगर हमें पता नहीं है हमें कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना, ये स्टॉपिंग सिंबल्स हैं कुछ। हाँ? ला मतलब नहीं रुकना है, मी मतलब रुकना लाजिम, ये सब स्टॉपिंग सिंबल्स हैं। इंशाल्लाह बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि स्टॉपिंग सिंबल्स और तजवीद कितनी जरूरी है। ठीक है, स्टॉपिंग सिंबल्स हम नहीं, सही जगह जहाँ रुकना है नहीं रुकेंगे, जहाँ नहीं रुकना है रुक जाएंगे, तो मायने मीनिंग उल्टा हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अरबिक में 28 लेटर्स होते हैं, सब आप लोग सब जानते हैं, 28 लेटर्स होते हैं। अगर अलिफ और हमजा को मिला लिए 29 हो जाते हैं। ओके, दोनों को साथ में मिला लेंगे तो अलिफ और हमजा 28 लेटर्स होते हैं। तो तजवीद में क्या, हमें हर लेटर का मखरज का मतलब होता है आर्टिकुलेशन पॉइंट, जहां से आवाज निकलती है। ठीक है, अगर हमने बोला बा 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 क्या हो और कहाँ निकल रही, दोनों होंठ मिल रहे हैं, तो ये आवाज लिप्स होंठों से निकल रही है। हा? हमने क्या हा हा हा, ये आवाज कहाँ से निकल रही है, हमारे गले से निकल रही है, हा गले से निकल रही है। हा? स सा का हमारी ये जबान से कांटेक्ट हो रहा है हमारा स। तो अलग अलग जहां हैं मखरज, अलग अलग एरियाज हैं, वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे डिटेल में। वहां से आवाज निकलने की अलग अलग जगहें हैं, वहां से आवाज निकलती है, एक जगह से नहीं निकलती है, अलग अलग जगह से आवाज निकलती है। हो गया मखरज, मतलब आवाज निकलने की जगह। एक होता है मखरज, सिफात ये हो गया हमारा मखरज, आवाज हर्फ की निकलने की जगह। हर लेटर का अलग अलग मखरज होता है, अलग अलग एरिया होती है जहां से आवाज निकलती है। दूसरा है सिफात, मतलब उसकी खूबी, क्वालिटी, ये अलग है, ये अलग टॉपिक है, ये अलग है। क्यों, एक ही मखरज के लेटर्स होते हैं लेकिन सिफात अलग होती है। तो ये भी हमें जानना जरूरी, हर हर्फ का मखरज और हर हर्फ की सिफात जाने बिना काम नहीं बनता है। वो हम देखेंगे उसका, अगर सिफात नहीं पता है, अगर क्या होगा, या मखरज नहीं पता उसका क्या आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो हम इंशाल्लाह भी देखेंगे। ठीक है, तो अब ये फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, ये हमने एक सिफात ली है लेटर्स की, ये सिफात, ये 28 लेटर्स है ना, ये हो गए हैवी। इसमें 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं लेटर्स, हैवी, हैवीएस्ट और हैवी और लाइट। मतलब ये 3 लेटर जो हैं अलिफ लाम रा, कभी हैवी भी होते हैं कभी लाइट भी होते हैं, डिपेंड वो कहाँ पे आ रहे हैं, किसके साथ, किस लफ्ज के साथ आ रहे हैं। ठीक है, दोनों है उसमें, हैवी वो कंडीशनल है, कभी हैवी है और कभी लाइट भी होते हैं, 3 लेटर सिर्फ हैं। और बाकी जो हैं लाइट लेटर्स हैं, मतलब ये 3 हमारे हुए हैवी, 4 हो गए हमारा हैवीएस्ट, मतलब बहुत ज्यादा हैवी, सुपरलेटिव डिग्री, और 3 हो गए हमारे हैवी और लाइट दोनों, डिपेंड्स, कभी हैवी होते हैं कभी लाइट होते हैं, और डिपेंड होता है। कितने हो गए, 4 7 10। अब कितने बचे हमारे, कितने बचे हमारे, बचे बाकी रिमेनिंग 18। वो क्या है हमारे, वो हैं लाइट लेटर्स, वो बारीक पड़े जाते हैं। अब बोले सर क्या फर्क पड़ता है, हैवी और लाइट हो, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, अभी हम देखेंगे क्या फर्क पड़ जाता है। और उसको अदा करने का भी तरीका अलग अलग होता है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हमारा इससे बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि तजवीद कितनी जरूरी है। मेरा आज का लेक्चर और मकसद सिर्फ इतना ही है। मेन क्लास हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। अब इसमें पढ़ने का तरीका अलग अलग है। अब यहाँ देख रहे हैं, जबान नीचे है तो लाइट है, जबान की जड़ नीचे है तो लाइट है, जबान की जड़ ऊपर आ जाती है तो हैवी हो जाता है। देखिए ये आ गया हैवी हो जाता है, ये तरीका होता है हैवी और लाइट लेटर पढ़ने का। ठीक है, और आपको एक चीज बताऊं, फॉर एग्जाम्पल हमारी आवाज कहाँ से निकलती है, वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड होता है गले में, वहां से हमारी आवाज आती है। फॉर एग्जाम्पल अब ये आवाज यहाँ से आई हमारे, यहाँ से और ये हमारा मुंह का हिस्सा, यहाँ से आई, और ये जबान है रेड में जो है हमारी, ये टंग है रेड में, और ये जो है हमारी जो ब्लू में जो है वो है साउंड का डायरेक्ट, आवाज निकल रही, आवाज आई, और ये यहाँ से डायरेक्ट निकल गई हमारे, ये लाइट लेटर में इस तरह होता है, डायरेक्टली हम यहाँ से आई और हमारे जबान की पोजीशन नॉर्मल है, और यहाँ से मुंह से आवाज बाहर निकल गई। ठीक है, ये लाइट लेटर की होते हैं, हमें इस तरह, हमें इसकी सिफात लाइट लेटर में इस तरह करते हैं। ठीक है, अब
अब हैवी में क्या होता है, देखिए आवाज, अब यहाँ देखिए ये टंग की पोजीशन देखिए, ये थोड़ी क्या चम्मच की तरह हो गई, स्पून की तरह हो गई कॉन्केव, हाँ, यहाँ से मतलब हो गई है, यहाँ से पीछे से क्या हो गई, ये उड़ गई है ये, ओके, जबान उड़ गई और आवाज, ये साउंड कहाँ जा रहा है, हमारे यहाँ मुंह की तरफ नहीं आ रहा है, साउंड जा रहा है हमारी मुंह की छत, रूफ ऑफ द माउथ, मतलब हमारे तालू की तरफ जा रहा है, ये साउंड यहाँ जा रहा है ऊपर। इससे आवाज क्या होगी, हमारी हैवीनेस आती है। अगर ये हमें टेक्निक नहीं पता है तो हमें प्रॉब्लम आएगी, हमें आवाज को लाइट और हैवी लाइट करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो टेक्निकली आपको समझना है, लाइट लेटर्स को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आवाज आती है, गले से आई और डायरेक्टली हमारी यहाँ से मुंह से चलेगी, इस तरह यहाँ से आई, ऊपर नहीं आती है। और हमारी टंग नॉर्मल होती है, बिल्कुल जैसे हमारी टंग होती है नॉर्मल पोजीशन में, हमें उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन जब हम हैवी या हैवीएस्ट लेटर को अदा करना होता है तो हमें जबान की जड़, रूट ऑफ द टंग, उसको हम नरम तालू की तरफ उठाते हैं, उसको एलिवेट करते हैं, नरम तालू की तरफ उठाते हैं। और आवाज का डायरेक्शन मुंह की तरफ नहीं, आवाज का डायरेक्शन हम आवाज को तालू की तरफ ले जाते हैं, रूफ ऑफ द माउथ वहां ले जाते हैं। उससे क्या होती है, आवाज हैवीनेस आ जाती है आवाज में। तो ये तरीका होता है आवाज को हैवी और लाइट करने का, ठीक है, वो हम डिटेल में सीखेंगे, सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा, इसमें अच्छा आप लोगों को याद होगा, हम जो बचपन में सीखा तो स्वाद, दुआ, तोए, जोए, इस तरह सीखा होगा। अब आप लोग एग्री करेंगे इसमें, तो थोड़ी देर माइक ऑन कर लीजिए, ये बहुत जरूरी मेन पॉइंट है। हमने क्या सीखा, स्वाद, दुआ, तोए, जोए, ये तो सीखा हमने ना बचपन में, जो अलिफ बात है हमने पढ़ा। तो शिव माइक अनम्यूट करिए लोगों का, अगर हम सवाल करना है लोग से, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी सर। तो कैसे पढ़ा, स्वाद, दुआ, तोए, जोए, यही तो पढ़ा ना? जी सर, यही अक्सर लोग, अक्सर मतलब अभी भी अक्सर यही है। तो ये स्वाद, दुआ, तोए, जो में ये लिप्स का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा? पढ़िए, स्वाद, दुआ, तो होठों का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है? जी सर, हो रहा है। स्वाद, 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 है ना? हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। अच्छा, ये सही है गलत है? गलत ये जो चारों हैवी लेटर है, चारों लेटर जो है ना, सौ, दो, तो, जो, ये किस कैटेगरी में है हमारे? ये देखो, ये देखिए मैंने लिखा है, ये हैवीएस्ट, हैवी नहीं, हैवीएस्ट कैरेक्टर, ठीक है, हैवीएस्ट है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये होंठ गोल नहीं है, होंठ गोल कब करना है? सिर्फ हमें वाव साकिन हो या वाव हो या पेश हो, या लिखा है पेश पे, हाँ वाव पे या वाव साकिन भी होता, उस पे सिर्फ हमें होठों को राउंड करना है। अब हमने स्वाद दुआ पढ़ा था, हमारा होठ राउंड हो गया, तो राउंड हो गया तो हमारी गलती हम करेंगे तिलावत में। इसलिए उसका तलफ्फुज क्या है? सौद, दौद, तो, जो। अब देखिए सौद, अब सौद जब पढ़ेंगे आप जबान को पीछे से उठाएंगी, नरम तालू तरफ, सौ, और आवाज कहाँ जाएगी? छत की तरफ, मुंह की तरफ नहीं। सौद, स्वाद, ये आवाज कहाँ जा रही है? आप उसको फील करिए, आवाज कहाँ जा रही है? मुंह की तरफ जा रही है या ऊपर तालू की तरफ जा रही है? तालू पे जा रही है। तो आप एक काम करिए, आवाज को मुंह की तरफ डायरेक्शन कर दीजिए, चेंज कर दीजिए डायरेक्शन, जो आवाज का है ना, इस तरह कर दीजिए, ये वाला इस तरह। तो देखिए फिर आवाज कैसी हो रही है, पढ़ के देखिए, इस तरह करिए, इस तरह करके देखिए क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ गया ना? अल्फाज तलफ्फुज, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया ना? सर लाइट हो गया। हाँ, लाइट हो गया, गलत भी हो गया, तो ये फर्क है। अगर आपको ये पता नहीं हैवी लाइट कौन से हर्फ लाइट हैं, कौन से हैवी हैं, जब को पता ही नहीं है तो आप उसको करेंगे कैसे करेंगे, बताइए? आपको पता नहीं है सौ, दो, तो हैवी है, लाइट है, तो फिर आप जबान कब उठाएंगे और तालु के डायरेक्शन में आवाज कब फेंकेंगे? कब जाएगी? नहीं जाएगी ना, आपको पता ही नहीं है। तो क्या इसका इल्म जरूरी है, हर हर्फ का आपको पहचानना है कि ये लाइट है, हैवी है, हैवीएस्ट है, ये दोनों है, ठीक है? क्लियर हो गया आप लोग को? अभी फिर टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। हाँ, अभी इसमें कौन से क्या है क्या नहीं, आपको मेरा मकसद आज का सिर्फ आपको समझाना कि ये मकरज सिफा भी चेंज हो जाते हैं कैसे। हाँ ठीक है, चलिए अब ये क्लियर हो गया आपको। हम चलो ये और नीचे आते हैं। तो हमें होठों गोल नहीं करना, सौद, होठ गोल हो रहे हैं, सौद, दौद, तो,
का इस्तेमाल हो रहा है इसमें? अब नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है ना, हाँ, और करना भी नहीं है, जो करते हैं वो गलत हो जाता है। ओके चलिए, चलो अब ये मेन, बोलो जा रहा है। चलिए ओके, अब ये चलिए, आप माइक आप अनम्यूट रखें, अब ये म्यूट मत करिए। अच्छा, अब ये है 2 लेटर है हमारे, ता और तो, ठीक है। अब इसका मखरज दोनों है ना, मखरज दोनों का एक ही है। निकलने की जगह आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने मखरज लिखा हुआ है, ये दोनों मखरज आप एक ही है। देखिए ये क्या है, ये हर जबान की नोक के चौड़े हिस्से और उसके अन्य उलिया मतलब आगे के टॉप इंसाइसेस, जबान की नोक मतलब जबान का ऊपर का टॉप का चौड़ा हिस्सा और आगे के दांत के ऊपर मशहूर गम लाइन है, गम लाइन पे लगता है, इससे अदा होता है। क्या हुआ, जबान का चौड़ा हिस्सा टॉप ऑफ द टंग और गम लाइन जो होता है आगे के 2 दांत के मशहूर वहां पे लगने से अदा होता है, ठीक है। और इसका भी तो का भी वही मखरज है, और ये दोनों में डिक्टो, कोई फर्क नहीं है, दोनों का मखरज एक ही लिखा है, ता और तो। नहीं अभी ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, चलिए नहीं वो तो चलिए, अब ये देख लिया आपने, मखरज दोनों का एक ही है। इसे लगा लो कभी भी। ओके, आप लिए क्लियर हो गया ना? देखो आप मखरज यहाँ दिखाओ, देखो ये है हमारा मखरज, ये देखिए जबान कहाँ लग रही है हमारी, ये मसूड़ों पे लग रही है, आगे दांतों पे। ता पे और तो में भी कहाँ लग रही है, सेम, कोई फर्क नहीं है, सेम जगह लग रही है, नहीं लग रही है, यहाँ पे भी सेम लग रही है, वहां पे भी सेम लग रही है, मतलब दोनों की निकलने की जगह मखरज आर्टिकुलेशन पॉइंट इज द सेम। तो अब सेम है तो अब कैसे, अब दोनों की ये ता है तो है, दोनों हर्फ में फर्क है, अब हम कैसे पढ़ेंगे? लेकिन अब इसमें इनकी सिफात जो है, खूबी क्वालिटी वो अलग है। अब ये क्वालिटी हमें बताएगी इसको दोनों में पढ़ने में फर्क है, मखरज नहीं बताएगा, मखरज एक ही है। अब इसकी क्वालिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है सिफात की। अब ये इसमें क्या है, ता ये लाइट है और तो है ये हैवी है, ठीक है। ये ता जो है लाइट है, डालने की आवाज आएगी मुंह की तरफ, और तो है ये क्या है, लिखा है मैंने हैवी है, आवाज जाएगी हमारे तालु की तरफ। एक फर्क ये हो गया। ये फर्क क्या है, मखरज का नहीं, ये फर्क है सिफात का, क्वालिटी का। मखरज अलग है, सिफात अलग है, फर्क हो गया एक। दूसरा फर्क क्या है, चलो अभी हमने कर, चलो हमें अप्लाई करते हैं। हाँ? अत आवाज ऐसे आएगी, अत बैटरी खत्म हो रही, मैं लीव करने मांग। चलिए अब इसको ध्यान से सुनिए आप लोग, आवाज मेरी अभी मैंने यहाँ पे लगाया, ये पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अत अत अभी मैंने क्या हैवी और लाइट किया, अत अत आवाज इस तरह आएगी, और यहाँ पे मैंने क्या इसको यहाँ पे लगाया, तो पे अब अभी भी आवाज क्लियर नहीं हुई है, अभी आवाज क्लियर, क्यों कि अभी एक और सिफात बाकी है इसमें। ता में लाइट है और उसमें हम्स का मतलब है एयर फ्लो, सांस का जारी रहना, ये एक और क्वालिटी है। जितनी भी क्वालिटी है हमें सब अप्लाई करनी है, अगर एक क्वालिटी अप्लाई की दूसरी नहीं की तो तलफ्फुज सही नहीं होगा, हर्फ का हक अदा नहीं होगा, हर्फ क्लियर नहीं होगा। अब मैं दूसरी क्वालिटी जो हम्स है, हम्स का मतलब होता है सांस का जारी रहना, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ दूसरी क्वालिटी भी, अत अत। फर्क है सुनने में आप लोगों को, पहले था अत अत अत, अब हुआ अत अत अत, फर्क आया नहीं आया? अब लोग समझ में आ रहा होगा मैं ता पढ़ रहा हूँ। अच्छा अब तो पे आइए, तो पे क्या है, हैवी तो हैवीएस्ट तो है, दूसरी क्वालिटी ये कलकला है। कलकला का मतलब कि आवाज पलट के आती है, बाउंस होती है। अब पहले पढ़ा था अब हैवी था, अब मैं कलकला करूँ अप 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 अप, अब आपको समझ में आएगा मैं तो के बारे में मैं तो पढ़ रहा हूँ क्यों। अब मैंने दोनों सिफात अप्लाई किए, एक सिफात क्या थी हैवीएस्ट, दूसरी थी कलकला, दोनों अप्लाई किए, अब तब लेटर वाजे हुआ, क्लियर हुआ है। ता पे भी मैंने पहली अप्लाई की लाइट, लेकिन वाजे नहीं हुआ, दूसरी भी अप्लाई की हम्स की, अब फिर लेटर वाजे हो गया। आप लोग को समझ में भी आएगा मैंने क्या पढ़ा। ओके, तो ये चीज ये क्लियर हो गया आप लोग को। सिफात, मखरज और सिफात दोनों का इल्म जरूरी है, अगर एक है एक नहीं है तो कोई फायदा नहीं। आप लोग को क्लियर हुआ ये मैं पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अनम्यूट कीजिए माइक। सबको क्लियर हुआ? जी सर। इसमें क्या है, मखरज एक ही है लेकिन फर्क क्या हो गया, सिफात अलग है, क्वालिटी अलग है, एक है लाइट दूसरा है हैप्पीएस्ट, एक में हम्स है एक में कलकला है। अब ये दोनों क्वालिटी जो सिफात
اپلائی کی جائے گی حرف میں جب ہی اس کی نکھار آئی، جب ہی حرف کی صحیح ادائیگی ہوگی. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ مخرج اور صفات کا علم ضروری ہے. اگر علم، چلو فار ایگزامپل میں چلو آپ سے پوچھتا ہوں، چلے ہمیرا بیٹا آپ بتائیے مجھے، ہاں اگر میں نے یہ تو جو ہے یہ ہیویسٹ ہے یا لائٹ ہے، تو والا یہ باریک ہے یا ہیوی موٹا ہے؟ ہیوی ہے. ہیوی ہے، Heavy. ٹھیک ہے. اگر میں اس کو ہیوی میں، ہم کیا کرتے ہیں ہیویسٹ میں یا ہیوی میں زبان کی جڑ اٹھاتے ہیں نا تالو کی طرف، جی. اٹھا. چلو اگر آپ نے زبان کو نہیں اٹھائی تو کیا ہوگا؟ لائٹ ہو جائے گا وہ. لائٹ مطلب پھر کس کی آواز آئے گی؟ اس کی تا کی آواز آئے گی تا اس کی میں. آواز آئے گی. جی تو ہے، تا ہے، زبان کو اٹھایا وہ تو بن گیا، زبان کو جی نیچے کر دیا وہ تا بن گیا. جی. اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے ہیوی لائٹ ہے تو اس میں بڑی غلطی ہوگی، مطلب لہن جلی بڑی غلطی ہوگی کہ آپ نے وہاں تا لکھا ہے تو آپ نے تو پڑھا، یا تو لکھا ہے آپ نے تا پڑھا، آپ نے تبدیلی کر دی قرآن میں، بھلے جی انوئنگلی یا لاپرواہی سے، تجوید نہ سیکھنے سے. تو آپ لوگ سمجھ میں آیا کیا ہے امپورٹنس؟ صرف زبان جی کا جی. اٹھانا نہ اٹھانا. ہیوی اور لائٹ میں فرق ہمیں نہیں پتا ہے تو حرف کی ادائیگی حرف میں فرق ہو جائے گا، تو تا ہو جائے گا. تو پھر دونوں میں تا اور تو میں فرق ہی نہیں ہے، کسی آواز آئے گی دونوں میں. اوکے السلام چلو. علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، ایک بار مجھے تو اور بتا دیجئے، یہ موٹا پڑا جاتا لیکن اس کی جو مخرج ہے وہ زبان کے اوپر کا تالو ہے. نہیں، یہ زبان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، تا اور تا کا. زبان کا اوپر کا ٹاپ آف دا ٹنگ، زبان کا اوپر کا حصہ، ٹھیک ہے. اور اوپر کا حصہ کہاں لگتا ہے؟ ہمارے جو آگے کے دو دانت ہیں، خرگوش کے دانت بولتے ہیں لیمن لینگویج میں، آگے کے دو دانت ہوتے ہیں اس کے مسوڑوں پہ جو گم لائن ہوتی ہے، ایک کھردری لکیر ہوتی ہے، گم لائن اس کو بولتے ہیں، وہاں پہ لگنے سے ادا ہوتا ہے. تا اور تا دونوں کا ایک ہی جگہ پہ زبان کا اوپر کا حصہ لگتا ہے، دونوں ایک ہی ایگزیکٹلی، کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف صفات میں آتی ہے. تا میں ہم زبان کی جڑ کو نیچے رکھتے ہیں، زبان کو نارمل رکھتے ہیں، اور تو میں کیونکہ وہ ہیویسٹ ہے، ہیوی ہے، زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا دیتے ہیں نرم تالو کی طرف. اٹھانے سے کیا ہوتا ہے؟ لیٹر ہیوی ہو جاتا ہے. چلو ایک چلو آپ سے ہی پوچھتا ہوں، چلو بیٹا یہ با ہے، با ہیوی ہے لائٹ ہے؟ با پڑھیے، با پڑھیے، با 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 ہیوی لائٹ ہے ہیوی ہے؟ لائٹ. اچھا با کو اب باریک کیا ہے. کریے؟ اسی مبارک ہے. اب اسی با کو نا زبان کو اٹھا دیجیے اوپر. اب پڑھیے، زبان کو جڑ اٹھائیے اوپر. با کیا کیسے ہو جائے گا؟ بو. با کیا ہو جائے گا؟ بو. با بغل بو ہو جائے گا نا، بگڑ جائے گی نا، اس کا حرف بگڑ جائے گا نا. بگڑے گا نہیں بگڑے گا؟ بگڑ جائے گا. آ بو. زبان کو اٹھو اوپر کرنے سے، زبان کی جڑ اٹھانے سے بو ہو جائے گا، بو. با بو. جی نہیں سمجھ گئے نا آپ لوگ کیا فرق ہو جائے گا؟ جی سمجھ گئی. تو آپ کو سر 20 یہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن جب سورت کے اندر آتا ہے جیسے صراط الذین، تو تا گڑبڑ ہو جاتا ہے، پھر سے مخرج گڑبڑ پتا بھی ہے کیسے نہیں، نکلے گا لیکن نہیں گڑبڑ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں منہ زبانی یاد نہیں ہے، ہمارے فنگر ٹپس میں یاد نہیں ہے. جو 28 لیٹرز ہیں اس کی صفات پتہ نہیں، یہ ہیوی ہے لائٹ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے نا. جب پتہ نہیں ہے تو پھر ہم گڑبڑ کرتے ہیں. اگر ہمیں پتہ جی ہے یہ ہیوی ہے تو ہم زبان کو اٹھائیں گے، جڑ اٹھائیں گے. تو یہ ہمیں بائی ہارٹ یہ یاد ہونا چاہیے. مخرج و صفات وہ یاد ہونا چاہیے. جب یاد ہے، پتہ ہے، جبھی ہم اپلائی کر پائیں گے قرآن میں، ادروائز ہم اپلائی نہیں کر پائیں گے. اتنا تو یاد کرنا السلام پڑے گا. علیکم سر. اوکے السلام چلیے. علیکم سر. اس میں السلام. ہمیں جلدی جلدی آواز کو چینج کرنا پڑے گا نا، نہیں تبھی ہم ورڈ کی ادائیگی صحیح کر پائیں گے. نہیں آواز کو نہیں، ہمیں صرف قرآن زبان کو قرآن اوپر. میں جیسے آئے گا اس ٹائم ہمیں جلدی جلدی سے چینج کرنا پڑے گا نا. اسی کو تو مست کہتے ہیں نا، اسی کو پریکٹس کہتے ہیں نا، تجویز کی ہاں پریکٹس تو کرنی پڑے گی. ہاں وہ تو ہاں ہمیں پریکٹس ہوگا تبھی یہ ہو پائے گا. تو ہم آگے دیکھو، ابھی آگے دیکھیں گے نا تجوید میں کیا کیا علم جاننا ضروری ہے، وہ ہم دیکھیں گے، آپ کو ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلو ہم آگے بڑھتے ہیں. جیسا آپ لوگ سب لوگ آپ چلیے مائک آپ میوٹ کر لیجیے. چلیے اوکے. سر آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. کہاں پر ہے؟ اور ڈرائنگ سر آواز نہیں آ رہی.
सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। ओके, लगता है आपने मेरा ही म्यूट कर दिया। ओके ओके, नो ओके फाइन। चलिए चलिए, तो ओके, अब आ रही आवाज आई मेरी? चलिए, आवाज आ रही है मेरी? जी सर अब आ गई। अच्छा, तो हम तजवीद की सबसे पहले तजवीद का इल्म फर्ज ऐन है। ओके, हर इंसान पे फर्ज है कि हम तिलावत कर रहे हैं या नमाज में जो नमाज में सूरतें हम पढ़ रहे हैं उतना हमें तजवीद के साथ पढ़ना आना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम तजवीद से नहीं पढ़ते हैं तो हमने एक दो एग्जाम्पल लिए हैं, क्या होगा, हम हमारी गलती हो जाएगी। हम पढ़ना चाह रहे हैं ता निकल रहा है तो, या तो पढ़ना चाह निकल रहा ता। उससे क्या होता, कभी कभी क्या होता, मायने में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है मायने। जब मायने बदल जाएंगे तो कुरान में मतलब ये हो गया, हम भले जानबूझ कर नहीं, हम कुरान की हम तब्दीली हमने कर दी। तो उससे बचने के लिए तो हमें तजवीद का इल्म जानना जरूरी है। क्या तजवीद इल्म होगा हमें, तो हमें पता होगा, तो उसी हिसाब से हम उसको हम पढ़ेंगे और गलतियां कम होंगी। ओके, अब ये हदीस है स्क्रीन पे, इसका मफहूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। सीखना और सिखाना एक बेहतरीन काम है जो हम और आप आज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुरान सीखा सिखाया जा रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा काम है। तो हमें समझना चाहिए कि ये हमें अल्लाह ताला का एहसान है कि हमें तौफीक अता फरमाई कि हम यहाँ जमा हैं अल्लाह की किताब को सही तरह से पढ़ने के लिए, सीखने के लिए सही तरह से किस तरह की तिलावत की जाती है। तो अल्लाह की तौफीक से ही है ना, बिना तौफीक से हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, चलिए सर, अब चलिए, अब इसमें है, आप इसमें गलतियां कौन कौन सी होती हैं। ओके? अब मेन टॉपिक है गलतियां कौन कौन सी होती हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। कुरान पढ़ने में गलतियां के अक़साम, मतलब इसमें टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। लहन मतलब, इसका मतलब होता है अरबी में मिस्टेक्स, गलतियां। एक होते लहन जली और एक होता है लहन खफी। जली और खफी। जली का मतलब क्या होता है, वाज़े गलतियां, क्लियर मिस्टेक्स, वाज़े गलतियां। और खफी का मतलब क्या होता है, पोशीदा, मतलब हिडन मिस्टेक, जो छुपी हुई मिस्टेक्स हैं, जो आसानी से पता नहीं चलती हैं या उससे पढ़ने से मीनिंग बदलता नहीं है। तो हम वो एक एक करके देखेंगे, ठीक है। लहन जली, हम देख, उसमें 3 कैटेगरीज हैं। जो पोशीदा, जो क्लियर मिस्टेक्स हैं जो हम, उसमें तीन कैटेगरीज हैं। एक तो क्या है, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना, मतलब एक लेटर है हम उसको दूसरे लेटर में बदल देना। वो कैसे, हम चलो अभी देखते हैं। ये फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, कल्ब, काफ से है, बड़े काफ से, क्यू से, कल्ब क्यू से है, और ये कल्ब एक के से है। ओके, कल्ब का मतलब क्या हुआ, यहाँ स्क्रीन पे है, ये है दिल, हार्ट, कल्ब। अगर आपने उसको कल्ब छोटे से पढ़े, उसका मतलब हो जाएगा डॉग। कल्ब, कल्ब, सिर्फ थोड़ा सा फर्क कर दिया, ये गलती नॉर्मल कॉमन है। तो हमने क्या किया, मायने ही बदल दिए। दिल की बात हो रही है, हम कुत्ते की बात कर रहे हैं हमें तिलावत में। तो क्या होगा, ये बड़ी गलती है। हमने क्या, कुरान का हर्फ को बदल दिया, हमने काफ को काफ कर दिया, ये काफ को काफ कर दिया, उससे मतलब बदल गया। ये बड़ी गलती होगी, मतलब हमने तब्दीली कर दी कुरान में, भले अननोइंगली, जानबूझकर नहीं, लेकिन हमने गलती कर दी, हमारी लापरवाही से, क्योंकि हमने तजवीज सीखने की कोशिश नहीं की। चलिए, अब ये हो गया हर्फ, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में बदल देना, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, काफ और काफ का मखरज निकलने की जगह अलग है, ठीक है ना। दोनों जबान के आखिरी हिस्से से निकलता है, काफ और काफ। फर्क क्या है, काफ काफ जो है ये क्यू वाला, वो जबान का आखिरी हिस्सा लगता है, नरम तालु की तरफ लगता है, ये लग रहा है नरम तालु। और काफ में क्या होता, सेम जबान का आखिरी हिस्सा एंड ऑफ द टंग ही है, लेकिन वो लगता है सख्त तालु पे, जहाँ ये हो ना, ये जहाँ हमारे नरम तालु खत्म होता है। नरम तालु मतलब होता है ना हमारा जो ये
ये तालु है हमारा, ये सख्त हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है। हाँ, जहाँ सॉफ्ट पैलेट खत्म होता है, वहाँ जहाँ से हार्ड पैलेट शुरू होता है, वहां से जबान का आखिरी हिस्सा वहां रखता है काफ में, और काफ में कहाँ लगता है, क्यू वाले काफ में नरम हिस्से पे लगता है। बस ये थोड़ा सा फर्क है बस। इस फर्क में आवाज, हर्फ की आवाज में फर्क आ जाता है। कौ का, बस हल्का जरा सा फर्क है, देख लें आप लोग, देख रहे हैं, इतना जरा सा फर्क हुआ, बहुत कम फर्क है। अगर यहाँ में फर्क नहीं पता है, हम काफ में कोई फर्क नहीं करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएंगी। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। वल्लाहु वल्लाहु अलीमुन, अलीमुन ऐन से, ऐन कहाँ से निकलता है, हलक के बीच से। अलीमुन, अल्लाह इज ऑल नोइंग, मतलब अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दिया है। हाँ, वल्लाहु अलीमुन का मतलब क्या हुआ, अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला। आइन से आता है अलीमुन, आइन, ये आ गया आइन से, आइन से। दूसरा है वल्लाहु अलीमुन, ये आ गया हमजा से, अलीमुन, अल्लाह दर्दनाक है। मतलब देखिए कहाँ से कहाँ हो गया, अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। और हम अपनी तिलावत में, ये अक्सर कॉमन मिस्टेक है, हम आइन नहीं निकाल पाते, आइन को आ निकालते हैं। वल्लाहु अलीमुन, 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 आइन निकलता है हलक के बीच से और हमजा निकलता है हलक के निचले हिस्से से। दोनों के निकलने में की जगह में फर्क है, वो हमें पता नहीं है, तो हम तो आइन को हमजा कर देंगे, हमजा को आइन कर देंगे। करते ही आपने देख लिया मतलब कितना उल्टा हो जा रहा है, वो दिल का डॉग हो जा रहा है। यहाँ पे हर चीज का इल्म रखने वाला है, हम बोला अल्लाह नौजुबिल्लाह दर्दनाक है। ओके, चलिए हम आगे आते हैं। ये क्या गलती थी हमारे, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में बदल देना, ये हमारी ये गलती थी। ओके, ये बताया, ये देखो, ये आइन होता है हमारे हलक की, आइन आ गया हलक के बीच के हिस्से से आता है, और ये हमजा होता है हलक के निचले हिस्से से। आप देखिए यहाँ फर्क देखिए, ये गला तंग हो गया, ये गले में काफी फर्क है, दोनों फर्क है ना। तो हम इंशाल्लाह मखरज में सीखेंगे। अब सिर्फ आप लोग आज का लेक्चर से समझना है कि तजवीद की इंपॉर्टेंस जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगी तो फायदा नहीं होगा। चलिए ओके, अब ये हम इसी में और आगे बढ़ते हैं। ये है ये जाल, जा, जोल, दौद, दौद, ये लगभग एक जैसी इसकी आवाज निकलती है। ये 4 लेटर्स है ना, इनकी आवाज लगभग एक जैसी होती है। हाँ, अब यहाँ है लिखा है जल्ला, जल्ला, जोल्ला, हैवी हो गया दोल्ला। अब इनके मायने में देखिए कितना फर्क है। जल्ला ये फर्स्ट वाला, जल्ला क्या हो गया, वो जलील हुआ। जल्ला, जल्ला में क्या है, बजिंग साउंड है, जगर, जल्ला वो फिसला, ये स्लिप्ड, वो फिसला। जोल्ला ये हैवी हो गया, जो हैवी है। जोल्ला वो पलटा, ही टर्न्ड। दोल्ला वो गुमराह हुआ। अब देखिए इसकी लगभग आवाज एक, जल्ला, 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 जोल्ला, दोल्ला। लेकिन फर्क मायने में आप लोग फर्क देखिए कितना कितना बड़ा फर्क हो रहा है। चारों के अलग अलग मीनिंग्स हैं। क्यों है, क्यों देखिए आप एग्जांपल से बताऊं। ये दो, जाल, दौद और जा, सब में मखरज में फर्क देखिए। ये मखरज यहाँ का देखिए, ये देखिए मखरज में फर्क है, ये मखरज में फर्क है, चारों के मखरज में फर्क है। ये जा और जा का मखरज एक ही, लेकिन सिफात में, मखरज या सिफात में फर्क है। अगर मखरज एक है सिफात अलग है, जाल और जा का मखरज तो एक ही, सिफात अलग है। मखरज में या सिफात में फर्क है, इसके लिए आवाज में भी फर्क आ जाता है। अगर हमें ये पता नहीं है, मखरज और सिफात के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है, हमें याद नहीं है, तो ये गलती हम करते आएंगे। भले हम 20 मिनट या 25 मिनट में पूरा कुरान मुकम्मल कर लें, हमारे स्पीड का कोई फायदा नहीं होगा। ओके, चलिए ओके। अब हमारा सेकंड आती कैटेगरी, चलिए ये हमारी सेकंड कैटेगरी है। थोड़ा वक्त। ओके, एक हरकत को दूसरे हरकत से बदल देना। पहले क्या था, लेटर को बदल देना, अब हरकत मत को बदल देना, जेर जबर पेश को बदल देना। ठीक है, सेकंड कैटेगरी होगी, हमारी बड़ी गलती होगी। ओके, ये हमारी सेकंड कैटेगरी होगी। चलिए अब इसमें क्या है, देखिए एक हरकत को दूसरे हरकत, ये आ गया हमारा अनअमता, ता है ये, अनअमतु ये ता है, जबर है, ये है पेश। ओके, जबर और पेश, फर्क देखिए। अनमता आपने एहसान किया,
آپ نے انعام کیا جو احسان کیا، انم تھا آپ نے انعام دیا، آپ نے احسان کیا. اور انم تو لگا تا کو تو کر دیا، میں نے، یہ تو پرسن نہیں بدل گیا نا، آپ نے اور میں نے فرسٹ پرسن کر دیا. تا کو تو کر دیا تو کیا ہو گیا، آپ کی جگہ ہو گیا میں نے. یہ چینج ہو گیا یا نہیں ہو گیا، پوری چیز چینج ہو گئی ہے. تو یہ زیر زبر میں بھی غلطی یہ بڑی غلطیوں میں آتی ہے، اور یہ بہت کامن مسٹیک سے ہم کرتے ہوئے آئے ہیں. اوکے چلو جلدی جلدی کروں گا. چلو اب میں آگے بڑھتا ہوں. اگر کسی کو سمجھ میں کوئی چیز نہیں آئے، آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ، میرے پرسنل اس پہ واٹس ایپ پہ آپ مجھ کو بھیج سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد. جب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں آپ لوگوں کو الگ سے ایکسپلین کر دوں گا. اوکے چلیے. اب یہ ہے کسی حرف کو بڑھانا یا کم کرنا. اب یہ کیا ایڈ کرنا یا ڈیلیٹ کرنا، مطلب کسی حرف کو بڑھا دینا یا کم کر دینا، کمی کرنا یا اضافہ کرنا. اوکے اب اس میں کیا ہے، یہ آئے گا فی ہا مطلب 2 حرکت، ہا الحمد، ٹھیک ہے. یہ الحمد ایک حرکت ہے، یہ ہا 2 حرکت. ہم نے کیا کیا، فی ہا اس کو 1 حرکت کر دی، اور الحمد اس کو 2 حرکت کر دی. ہم نے حرکت کو کیا کری، ہم نے کم کر دیے، کم کر دیا، ایک دن بڑھا دیا. چلو اس سے کیا ہوتا ہے، چلو اب دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. یہ ہمارا خلقنا، یہ آ گیا 2 حرکت والا. اوکے اب یہاں آ گیا خلقنا، یہ ایک حرکت، ہم اس کو نہیں کھینچ رہے نا. یہ ہو گیا پہلا والا نا 2 حرکت، یہاں ہم نے کر دی 1 حرکت. تو کیا ہوا ایسا، چلو دیکھتے ہیں. خلقنا کا مطلب کیا ہو گیا، ہم نے بنایا. الف مد 2 حرکت والا ہے، کیا ہے، ہم نے بنایا. اللہ کیا فرما رہے، ہم نے بنایا. اگر آپ نے اس کو 2 حرکت نہیں کھینچی، خلق نہ کر دیا، تو کیا ہو جائے گا، ان عورتوں نے بنایا. 1 حرکت کا کتنا فرق ہو گیا. اللہ کہہ رہے ہم نے بنایا، آپ کہتے ہیں اللہ آپ نے نہیں بنایا، ان عورتوں نے بنایا. یہ پورا میننگ ہی چینج ہو گئی. کیوں کہ ہم نے 2 حرکت کو 1 کر دیا، یا 1 کو 2 کر دیا. یہ بھی بڑی غلطی میں آتی ہے. سمجھی، نہ میں حرف میں تبدیلی کرنا ہے، نہ زیر زبر پیش میں تبدیلی کرنا ہے، نہ ہمیں حرف میں اضافہ کرنا یا کمی کرنی ہے. یہ تینوں ہوتی ہیں پوشیدہ کلیئر مسٹیکس. اوکے اب ہم آتے ہیں چھوٹی لہن خفی، مطلب چھوٹی غلطیوں میں آتے ہیں. اوکے چھوٹی غلطیاں کون کون سی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم نے غنہ نہیں کیا یا قلقلہ نہیں کیا، فار ایگزامپل یہاں لکھا ہے قل اعوذ رب الناس، رب الناس، ہم نے رب الناس پڑھا. ہم نے کیا کیا، ہم نے یہاں پہ غنہ چھوڑ دیا. غنہ نہیں، میننگ تو بدلے گا نہیں، لیکن کیا ہوا، ہم نے ایک رول سے اس کی صفات جو ہے غنہ کی ہم نے کمی کر دی. یہ چھوٹی غلطیوں میں آتا ہے، کیونکہ اس میں میننگ تو بدلتا نہیں ہے، لیکن قرآن کی خوبصورتی میں کمی ہو جاتی ہے، اور ایک رول کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں. یہ اب یہاں ہے لم یلد ولم یولد، لد یہاں اور لد قلقلہ ہو رہا، آواز پلٹ کے آ رہی، لد 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 قلقلہ ہو رہا نا. ہم نے پڑھا لم یلد ولم یولد، لد لد قلقلہ نہیں کیا. معنی تو بدل نہیں رہے، لیکن یہ رول کے خلاف ہے. ہمیں یہاں قلقلہ کرنا ایک صفات ہے اس کی، تو ہم اس کو چھوڑ دے رہے ہیں. تو یہ چھوٹی غلطیوں میں آتی ہے، لیکن یہ بھی غلطیاں ہیں. یہ خفی مطلب چھپی ہوئی پوشیدہ غلطیاں. اوکے اب حکم کس کے بارے میں کیا ہے، چلو ہم دیکھتے ہیں جو علماء کے کیا ہے اس کے بعد لہن جلی اور لہن خفی کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. لہن جلی واضح غلطیاں، جانتے ہوئے لہن جلی کرنا حرام ہے. آپ کو پتا ہے ہم لاپرواہی کر رہے ہیں، لیکن جلدی جلدی پڑھنے کے چکر میں حرام ہے، کیونکہ یہ قرآن کے معنی کو بدل سکتا ہے اور اللہ کے کلام کی توہین ہوتی ہے. ٹھیک، اگر غلطی غالباً ہو جائے تو فوراً اس کو درست کرنا ضروری ہے. اگر اپنا غلطی ہوگی اس کو فوراً واپس آ کر درست کرنا ضروری ہے. اوکے یہ کیا ہے، حرام ہے علماء کے. لہن خفی علماء اس میں کیا سب بولتے ہیں حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب لہن جو خفی جو پوشیدہ غلطی اس میں اختلاف ہو گیا. کچھ علماء کہتے ہیں نا یہ بھی حرام ہے، کچھ بولتے ہیں نہیں حرام نہیں مکروہ ہے، مطلب یہ پسندیدہ نہیں ہے، ڈس لائکڈ ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے کیونکہ یہ تجوید کے قواعد رولز کے خلاف ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ مکروہ پسندیدہ ہے کیونکہ یہ معنی تو بدل نہیں کرتا مگر تلاوت کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے. تو اس میں اختلاف ہو گیا، لیکن جو سافٹ بھی ہیں وہ کرتے ہیں یہ ڈس لائک ہے، یہ پسند نہیں کیا گیا ہے. حرام نہیں ہے تو پسند نہیں کیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا، اس سے بھی بچنا ہے ہمیں.
लहन जली से बचना ही बचना, क्यों हराम है, लहन खफी से भी बचना है। कैसे बचेंगे हम? तजवीद को सही से सीख कर। अब इसका समराइज क्या हो गया? लहन जली से हर हाल में बचना ज़रूरी है, लहन खफी से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए, और तजवीज़ सीख कर तिलावत को बेहतरीन बनाया जाए। ओके, अब चलिए, अब तजवीज़ को सीखने के लिए, उसको बेहतर, कुरान को बेहतर पढ़ने के लिए हमें किसका इल्म होना चाहिए, वो दिया है यहाँ पे। तजवीज़ सीखने के लिए क्या, तजवीज़ सीखने की ज़रूरत क्या, तजवीज़ सीखने के लिए 4 चीज़ों का इल्म ज़रूरी है। ये 4 चीज़ों का इल्म ज़रूरी है तजवीज़ में। एक तो किसका? मखरज, मतलब आवाज़, हर हर्फ की आवाज़ कहाँ से निकल रही है, हर्फ की अदायगी कहाँ से हर्फ की अदा हो रहा है, हर हर्फ। दूसरा है सिफ़ात, उसकी खूबी, के हर हर्फ की खूबी भी हमें, क्वालिटी भी, सिफ़ात भी मालूम होना चाहिए। ये हम्स है, इसमें कलकला है, इसमें ये हैवी है, ये लाइट है, ये क्या है, उसकी जितनी भी सिफ़ातें हमें मालूम होनी चाहिए। तीसरी क्या है? उसके रूल। अगर हम रुक रहे हैं तो 2 हरकत खींचेंगे, 4 खींचेंगे, 6 खींचेंगे, कितना खींचेंगे, वो रूल्स हमें बताएगा, उसके रूल्स बताएंगे तजवीज़ के, हमें किस तरह पढ़ना है और किस तरह खींचना है। अब ये तीनों चीज़ हमें आ गई, तो बिना मश्क के, बिना प्रैक्टिस के नहीं काम होगा। हमें अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, ताकि ये जो चीज़ हमने सीखी है कि वो हम इम्प्लीमेंट कर सके, वो हमारे जहन में रह सके। क्यों? इतने सालों से हम जो पढ़ रहे हैं वो अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, अब पहले तो उसको हटाना है, उसको मिटाना है, फिर नई चीज़ दाखिल होगी। तो इसमें बार बार मश्क करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, जब ही जाकर हम सही से तजवीज़ से हम कुरान पढ़ पाएंगे। ओके, अब कुरान का मुमकिन, कुरान का हक क्या, हुकूक क्या है, वो हम जल्दी वो देखते हैं। एक तो सबसे पहला क्या है? ईमान व ताज़ीम। वो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान करते हैं। हर मुसलमान का ईमान है कि कुरान अल्लाह की किताब है, और हर मुसलमान रिस्पेक्ट करता है, इसकी ताज़ीम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसमें तो हम ओके हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला आ गया है, क्या हो गया है? तिलावत व तरतील। अब ये आ गया जो हम अभी कर रहे हैं, ये तजवीद, ये अभी का हमारा टॉपिक है, तजवीद जो हम कर रहे हैं। तो हम अभी हम सीखने के लेवल पे हैं। उसके बाद तफक्कुर और तदब्बुर, मतलब रिफ्लेक्शन, उस पर गौर व फिक्र करना। अब हम वहां पे नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद क्या करना? अपनी जिंदगी में अमल करना है, जो हमने कुरान सीखा, पढ़ा, उसमें क्या करना है? उसको इम्प्लीमेंटिंग और गाइडेंस करना है उसको। उसको क्या करना है? हमें अमली जिंदगी, अमल लाना है। जो कुरान में क्या है, ये करना है या नहीं करना है, जो करने की चीज बताई है वो हमें करना है, जो इससे बचना है उसे बचना है, वो हमें अपनी जिंदगी में लाना है। उसके बाद आखिर में क्या हो, ये सब सीखने के बाद हमें इसका जो इल्म, हमें जो जितना भी मिला है, उसको आगे तक हमें पहुंचाना है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, कितने हक हो गए इसके? 5 हक हो गए। और हम किस पे हैं अभी? हम तो एक ही पे हैं, सेकंड पे अब हम आज आए हैं। तो हम, आप सोच सकते हैं हम और आप, हम अब कितने पीछे हैं कुरान का हक अदा करने में। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं ये PDF फाइल आप लोगों को इंशाल्लाह भेज दूंगा। चलिए, हो सकता है आज 5 से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाए, क्यों आज फर्स्ट डे था और हमें इंट्रोडक्शन भी था, तो आप लोग थोड़ा बेयर करिएगा आज। चलिए, कुरान कुरान पढ़ने की टाइप्स कितने, किस्म की, अक़साम का है, कौन कौन से किस्में हैं कुरान पढ़ने की। किरात के लिहाज से कारी के दर्जे, कारी के कौन कौन से दर्जे हैं वो हम जानेंगे। एक है मोहसिन माजूर, इसका मतलब अच्छा पढ़ने वाला और अजर पाने वाला। मोहसिन माजूर मतलब जो तजवीज़ से कुरान पढ़ता है, जो तजवीज़ का इल्म है, तो खूबसूरत कलाम कुरान शरीफ की तिलावत करता है, तो उसको क्या हुआ? उसको अजर मिलता है, क्योंकि उसने तजवीज़ से बड़ा खूबसूरत पढ़ा, उसको पूरा अजर मिलता है उसको, ठीक है। दूसरा है मूसी माजूर। माजूर मतलब जो कोशिश कर रहा है लेकिन गलतियां हो रही हैं, वो चाहता भी है कुरान को सही से सीखना, लेकिन कोई उस्ताद नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको तड़प है दिल में। जैसे आप लोग जमा हुए, आप लोग की तड़प थी, वही जो आप लोग को यहाँ लेकर आई कि अपनी अपनी तिलावत को बेहतर करना, ठीक है। हाँ, गलती हो रही है लेकिन कोशिश भी हो रही है उसको सही करने के लिए। वो आप लोग है जो है इस कैटेगरी में हैं, और आप इस कैटेगरी। कुरान खराब पढ़ने वाला जिसका उज़र कबूल किया गया हो, मतलब ऐसा शख्स जो कुरान के अल्फाज को बेहतर अदायगी नहीं कर सकता और अपनी इस कमी को दूर करने के लिए कोई उस्ताद भी रहनुमाई के लिए नहीं पाता। तो
ایسے شخص معذور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت کے سے زیادہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا موسی معذور سیکنڈ کیٹیگری. ایک تو ہے بہترین پڑھنے والا، دوسرا ہے اڈک ڈک کے مشکل سے پڑھنے والا لیکن کوشش ہے اس کی کوئی استاد ہو تاکہ وہ تجویز سیکھے. تیسرا کیا ہے موسی عاصم. یہ کیا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن بولتا نہیں میں اسی میں خوش ہوں، بھلے اس کا اہنکار یا اس کی کاہلی یا کوئی بھی چیز کو روک رہی ہے. اس کے بعد استاد بھی ہے، کوئی بھی کہتا ہے چلو آپ میں تمہیں تجویز سکھا دوں، چلو کلاس تجویز کو اسٹارٹ ہو گیا، تجویز کا کورس چل رہا ہے، تجویز اپنے صحیح کرنا نہیں ہے، میں تو صحیح جو پڑھ رہا ہوں اتنا ہی کافی ہے میرے لیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ گناہ گار ہوگا. ایسا شخص گناہ گار ہو کے وہ جان بوجھ کر کے اپنی غلطیوں کو دور کرنا نہیں چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تین کیٹیگریز ہیں. تو ہم اور آپ جان سکتے ہیں، چلو ہر کسی کو پتا ہے ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. میں بھی آپ جائزہ لوں اور آپ بھی لے سمجھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. ٹھیک ہے، یہ تین ہو گیا. اب چوتھا ہے قرآن کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اوکے، تو میں بس تھوڑا سا زیادہ وقت لوں گا آج تاکہ یہ بس پورا 5-6 منٹ تاکہ آج کا یہ ٹاپک ختم ہو جائے. نیکسٹ سے ہم پورا اپنا مین جو ہمارا کورس پہ ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ایک ہوتی التلاوہ، پڑھنے کا طریقہ. التلاوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت یا تو بلند آواز میں کی جاتی ہے جس سے احکام تجوید صاف ظاہر ہوتے ہیں، یا پھر اتنی آہستہ کی جاتی ہے کہ پڑھنے والے کو اپنی آواز سنائی دے. تو مطلب یا تو اتنی زور سے کوئی ہے نہیں، خاص طور پر لیڈیز ہیں، کوئی نان میرر نہیں ہے تو آپ زور سے پڑھ سکتی ہیں. اس سے زور سے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے، تھوڑی آواز بلند میں، تو اس کے تجوید، اس کے حرف جو ہوتی ہے اس کی صاف صاف ادائیگی ہوتی ہے، اور ہمیں امپروو کرنے، ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اگر دلی دلی پڑھیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہمارے الفاظ صحیح نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں. اگر اتنا نہیں زور سے پڑھ سکتے اتنا پڑھیں کہ تاکہ ہمارے کانوں میں خود ہماری آواز جا رہی ہے، اس سے کم نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں التلاوہ. ٹھیک ہے، اس کو تلاوت، تھوڑی آواز زور سے ہو تاکہ ہمیں کم سے اپنے کانوں میں ہماری آواز جائے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم یہاں پہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے ہے الاطلاع. الاطلاع اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن پر صرف نظر جمع دینا، اس کے الفاظ کو، ان حصوں کو حرکت دیے بغیر دیکھنا جو اس کے تلفظ میں کام آتے ہیں، یعنی حروف کو ان کے مخرج و صفات کے ساتھ ادا نہ کرنا. یہ تلاوت قرآن نہیں کہلاتا ہے، بلکہ اسے اطلاع یعنی دیکھنا کہا جا سکتا ہے. اب آپ لوگوں نے دیکھا کچھ لوگ دل میں ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہیں، لپ بھی نہیں ہل رہے ہیں، نظر قرآن پہ ہیں، بس دل پڑھتے جا رہے ہیں، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. اگر ہم نے یہ نماز میں کیا تو ہمیں نماز نہیں قبول ہوگی. نماز میں ہونٹوں کا ہلنا شرط ہے. اگر ہم نماز دل میں پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. اگر آپ لوگ یہ نہیں پتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے، اگر ہم دل میں پڑھ رہے ہیں بنا ہونٹوں کو ہلائے، بنا ہونٹوں کو ہلائے ہم پڑھ رہے ہیں، بس دلی نماز پڑھ رہے ہیں، دلی پڑھ رہے ہیں، تو نماز بھی نہیں ہوگی. اب تو ہمیں پھر کیسے پڑھنا ہے؟ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو بہتر ہے کہ صرف ایک صلاحیت میں سینس آرگن صلاحیت سے کام نہ لیا جائے، بلکہ ایک سے زیادہ صلاحیتوں سے کام لیا جائے تاکہ زیادہ ثواب مل سکے. مطلب کیا؟ دیکھنے کی صلاحیت. آپ قرآن کو کھول کے بیٹھے ہیں، سب سامنے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا دیکھنے کی، آپ کی جو سینس آرگن ہے، صلاحیت ہے، وہ استعمال ہو رہی ہے. آپ اگر تھوڑی زور سے پڑھ رہے ہیں تو آپ بولنے کی صلاحیت استعمال ہو رہی ہے، اور سننے کی بھی، بول بھی رہے ہیں اور آپ کے کانوں میں آواز بھی جا رہی ہے. تو بولنے کی صلاحیت اور سننے کی صلاحیت استعمال ہو رہی ہے. اور چھونے کی صلاحیت، آپ ورق بار پلٹ رہے ہیں، پیجز کو آپ آگے پیچھے کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے چھونے کی صلاحیت بھی استعمال ہو رہی ہے. تو یہ سب آپ کی ایک ساتھ استعمال ہو رہی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تجوید سیکھنے میں یہ ایک بہترین طریقہ ہے. صرف دل میں پڑھنا، نظروں سے پڑھنا، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چلو اب ہم آتے ہیں، اب ہمارا کوشچن ٹائم یہ آتے ہیں، اور میں آپ کو گوگل فارم میں اسی ٹاپک میں آپ کو میں کچھ بھیجوں گا تو سب کو اٹینڈ کرنا ہے. چلیے آپ سب اپنا مائک میوٹ کر لیجیے. صبح بیٹا سب کا مائک انمیوٹ کر دیجیے. آپ تھوڑا زیادہ، میں آپ کو 5-6 منٹ زیادہ لوں گا بس آپ کا آج. ٹھیک ہے، سب سے پہلا ہمارا سب کا مائک انمیوٹ کر دیجیے بیٹا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو سب سے بہترین کہا ہے؟
जो कुरान सीखे और कुरान सिखाएं, सीखे और जो सिखाए, कुरान जो नमाज पढ़ें, जो कुरान पढ़े। जो कुरान कुरान सिखाए सीखे सिखाए। जो कुरान वेरी सीखे गुड, और सिखाए। ओके सही। सेकंड, जब अल्लाह ताला किसी पर भलाई का इरादा करते हैं तो उसे नमाज पढ़ने की तौफीक देते हैं देते हैं। हाँ। पढ़ने की तो दीन की समझ क्या करते हैं? कुरान पढ़ने कुरान पढ़ने की तौफीक देते हैं, कुरान पढ़ने की तौफीक देते हैं। क्या है इसमें? की समझ दीन की अता करते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए, ये कुरान दीन की की नहीं है, समझ। कुरान का टॉपिक है, उसमें टिक मत करते। ये दीन की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ की दीन देते, अल्लाह ताला अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान को समझना और याद करना डस बनाया है, आसान बनाया है, मुश्किल बनाया है? आसान। फरमाया कि मैंने कुरान को आसान कर दिया। आसान। कोई है नसीहत हासिल करने वाला तो ये आसान, A1। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को कहा है वो हम में से नहीं हैं? जो कुरान को अच्छी आवाज से ना पढ़ें, जो कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ें, जो कुरान को नहीं कुरान को पढ़ें। अच्छी आवाज से ना पढ़े। कुरान को अच्छी आवाज से वेरी गुड, अच्छी आवाज से ना पढ़े। चलिए वेरी गुड। अच्छा, कुरान का हक हम पर क्या है? कुरान पर ईमान कुरान को लाना। समझ कर पढ़ना। अभी समझ कर अब इसमें कौन कौन सी चीजें देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। कुरान पर ईमान लाना, कुरान All को of तरतील the से पढ़ना, above. कुरान को समझ कर पढ़ना, कुरान पर अमल करना, कुरान की तबलीग करना। ऊपर के सभी ऑप्शन, All of the ये above. सब हक है। चलिए वेरी गुड, ये सब ये ऊपर के सभी ऑप्शन। कुरान के लिहाज से कारी के कितने दर्जे हैं? कारी के दर्जे कितने? 1 2 3। अभी हमें देखिए कितने हैं? ठीक पढ़ने वाला, जो माकूर है, और जो खराब पढ़ने वाला, 3 है। चलिए चलो, कुरान को खराब पढ़ने वाला गुनाहगार क्यों है? जो कुरान की तिलावत ना करे, जो कुरान के अल्फाज से बेहतर अदायगी ना कर सकता, अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी, जो कलाम अल्लाह सही पढ़ सकता है मगर वो लापरवाह है तसव्वुर की वजह से। कौन सा ऑप्शन है? ताकि रुजू नहीं करता, जो कलाम अल्लाह सही लापरवाह है। जो अच्छा, कलाम अल्लाह सही पढ़ कुरान सकता को है मगर पढ़ने का लापरवाही सही करता तरीका है। कौन सा है? कुरान को पढ़ने का सही तरीका कौन सा है? यहाँ पे देखने की All of the सलाहियत का above. इस्तेमाल, सुनने, छूने, बोलने, ये सब ऊपर के सभी, ये सभी तरीके हमें अपनाने हैं। ठीक है, ओके। तजवीज के मायने क्या हैं? किसी चीज को उम्दा, बेहतर और खूबसूरत बनाना, कुरान की तिलावत करना, कुरान को समझना। किसी चीज को उम्दा, बेहतर और खूबसूरत बनाना। अच्छा, अल्लाह ताला ने कुरान को किस तरह पढ़ने को कहा है? तरतील से, समझ के, जल्दी से। तरतील से, ओके वेरी गुड। नहीं, कितने का समझ के नहीं, अभी हमने तीन कुरान तरतीला, मुजम्मिल की आयत नंबर 4 मैं तिलावत की थी ना, तरतील से पढ़ने, मतलब तजवीज से, जवाब दीजिए। तरतील से, ओके, तरतील से है, समझ के नहीं, वो अलग है। ओके, कुरान को तजवीज से सीखना कौन सा फर्ज है? फर्ज ये हर इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन, हर कुरान पढ़ते वक्त कौन सी गलतियां होती हैं? All लहन of the जली, above. दोनों गलतियां होती हैं, All दोनों गलतियां होती हैं। लहन जली इनमें से कौन सी हैं? of एक the हर्फ को दूसरे above. हर्फ में बदल देना, एक हर्फ जबर जेर पेश को, एक हरकत में जबर जेर पेश को दूसरे हरकत में बदल देना, किसी लफ्ज हर्फ को बढ़ाना या कम कर देना। All of the above. ये तीनों है ना, हर्फ को बदल देना, हरकत को बदल देना, और हर्फ में बढ़ोतरी या कमी कर देना, तीनों है। ये कौन सी है? लहन जली, बड़ी गलती है में। चौथा 14, कुरान की तिलावत करते हुए गुन्ना नहीं करना कौन सी गलती है? गुन्ना नहीं कहते, आऊज़ बिरब्बिन नास। लहन जली है, लहन खफी है? ये छोटी गलती है, ये खफी। पोशीदा है, पोशीदा गलती है, ठीक है। लहन खफी है। ये पोशीदा वाली गलती है, खफी है। चलिए 3, जुमूर मतलब मेजॉरिटी उलमा लहन जली को क्या कहते हैं? लहन जली को, लहन जली को हराम कहते हैं, हराम कहते हैं। तजवीज सीखने के लिए किन चीजों का इल्म जरूरी है? हर्फ का मखरज, हर्फ की सिफात, तजवीज के रूल, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, तो आप लोग को सोचा थोड़ा मैं थोड़ा फास्ट चला गया, हो सकता है आप लोग को समझ में नहीं आया। ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो थोड़ा एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ताकि जो मिस हो गया है ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन या जो मेरी कमी रह गई हो पढ़ाने से आपको समझाने में, वो हो सकता है पूरी हो जाए। इसके बावजूद भी आप लोग समझ में नहीं आया तो आप लोग यार मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं कि सर ये पॉइंट मेरा समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँ भले डिले कर दूं, हो सकता है जवाब देने में देरी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो मैं माफ चाहता हूँ आज टाइम ज़्यादा हो गया आपका, 10:45 तक टाइम था लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्यों हमारा इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम फर्स्ट डे जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।